उस अंधेरे कमरे के बीचों बीच रखे ऊंचे आसन पर वह प्राचीन सितार रखा था, जिसे देखकर लगता था कि वह सदियों से किसी गहरी नींद में सोया हुआ है। उसकी सांवली चंदन जैसी लकड़ी पर भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की सुंदर आकृति उभरी हुई थी। वही अलौकिक मुस्कान, वही सम्मोहन जिसने कभी देवताओं और असुरों को एक साथ मंत्र मुग्ध कर दिया था। रुद्र ने गहरी सांस ली और अपने कांपते हुए हाथों को उस सितार की तरफ बढ़ाया। पिछले 5 सालों से वह इस कुल धरोहर को सिर्फ दूर से निहारता आया था, क्योंकि उसके खानदान के बुजुर्गों का कहना था कि जब तक नादलोक की आंतरिक शक्तियां जागृत नहीं होती, तब तक इस सितार के तारों को छूना साक्षात मृत्यु को आमंत्रण देना है। लेकिन आज रुद्र के सब्र का बांध टूट चुका था। बाहर आंगन में पूरा कबीला इकट्ठा था और उसकी नाकामयाबी पर थू थू कर रहा था। जैसे ही रुद्र की उंगलियां सितार के पहले तार के करीब पहुंची, वैसे ही पीछे से एक कड़कती हुई आवाज गूंजी, रुक जाओ रुद्र, पीछे हटो उस पवित्र सितार से। यह आवाज उसके ताऊ और इस समय नादलोक के प्रमुख वज्रनाद की थी। रुद्र ने चौंक कर हाथ पीछे खींचा और मुड़कर देखा। वज्रनाद अपनी भारी भरकम काया और गुस्से से लाल आंखों के साथ दरवाजे पर खड़े थे। उनके पीछे उनके कबीले के सैकड़ों लोग खड़े थे, जिनकी आंखों में रुद्र के लिए सिर्फ उपहास और तिरस्कार था। वज्रनाद ने आगे बढ़ते हुए बेहद ठंडे और चुभते हुए लहजे में कहा, जिसके कंठ से 7 सुरों में से एक भी सुर शुद्ध नहीं निकलता, जिसके भीतर की नाद ऊर्जा पूरी तरह शून्य है, वह मोहिनी अवतार के इस दैवीय सितार को छूने की धृष्टता कैसे कर सकता है? क्या तुम भूल गए रुद्र, नादलोक में बिना सुर और ताल के जीने वाले की हैसियत एक तिनके से ज्यादा नहीं होती? वज्रनाद के इतना कहते ही पीछे खड़ी भीड़ में से किसी ने जोर से ठाका लगाते हुए चिल्लाकर कहा, ए बेसुरा, चल बाहर आ। तू संगीत सम्राट के खानदान पर सिर्फ एक कलंक है। जब तेरे माता पिता ही नादलोक की परीक्षा में असफल होकर गायब हो गए, तो तू किस खेत की मूली है? इस कड़वी बात ने रुद्र के दिल को छलनी कर दिया। पूरे माहौल में गूंजते हुए तंजभरे ठहाके उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। हर कोई उस पर हंस रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था। कबीले के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की आंखों में उसके लिए सिर्फ हिकारत थी। रुद्र ने अपने भींचे हुए होठों को चबाया और बिना कुछ बोले अपने कदमों को कमरे से बाहर कबीले के मुख्य मैदान की तरफ बढ़ाया। उसके पीछे पीछे पूरी भीड़ भी आंगन में आ गई। तभी वज्रनाद ने हवा में अपना हाथ उठाया। उनके हाथ की उंगलियों से अचानक नीले रंग की जादुई ध्वनि तरंगे निकलने लगीं। उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आज पूर्णिमा की रात है। मोहिनी अवतार की साक्षात कृपा से आज हमारे कुल के युवा अपनी जादुई संगीत शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन रुद्र, चूंकि तुम्हारे पास न तो कोई सुर है और न ही कोई जादुई तरंग, तुम इस परीक्षा से निष्कासित किए जाते हो। मैदान में खड़े सैकड़ों लोगों की भीड़ फिर से जोर जोर से हंसने लगी। कोई उसे शून्य नाद कह रहा था, तो कोई उसे कबीले से बाहर निकालने की मांग कर रहा था। अपमान की उस आग में रुद्र का पूरा शरीर तप रहा था। उसने आसमान में चमकते हुए चांद को देखा और मन ही मन अपनी कुलदेवी मोहिनी रूपधारी विष्णु से गुहार लगाई। क्या सच में मेरी रगों में बहने वाला संगीत का खून झूठा है? क्या मैं कभी अपने माता पिता का सम्मान वापस नहीं ला पाऊंगा? रुद्र ने वहां से दूर निकल जाने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाया ही था कि तभी अचानक पूरे नादलोक की धरती जोर से कांप उठी। आसमान में चमकता हुआ सफेद चांद पल भर में गहरा सिंदूरी लाल होने लगा। कबीले के लोगों की हंसी एकाएक चीखों में बदल गई, क्योंकि चारों तरफ का वातावरण पूरी तरह थम चुका था। हवाएं रुक गई थीं और पेड़ों के पत्ते हवा में ही जम गए थे। उसी पल बंद कमरे के भीतर रखे उस प्राचीन सितार के तार अपने आप झंकृत हो उठे। एक ऐसी अलौकिक, जादुई और सम्मोहक धुन पूरे नादलोक में गूंजने लगी, जिसे सुनकर वज्रनाद सहित कबीले के बड़े बड़े महारथियों के हाथों से उनकी जादुई बांसुरियां और डमरू छूटकर जमीन पर गिर गए। सबके चेहरे डर और हैरत से सफेद पड़ चुके थे। वज्रनाद ने कांपती आवाज में कहा, ये धुन तो केवल, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते,
उस बंद कमरे से नीले और सुनहरे रंग का एक भयंकर जादुई प्रकाश का बवंडर निकला और सीधे आकर रुद्र के चारों तरफ लिपट गया। रुद्र की आंखें अचानक पूरी तरह सुनहरी हो गईं और उसके शरीर से संगीत की ऐसी दिव्य तरंगें फूटने लगीं जिसने नादलोक के इतिहास को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। वज्रनाद अपनी जादुई बांसुरी को जमीन पर गिराए फटी आंखों से रुद्र को देख रहे थे। कबीले का हर एक शख्स अपनी जगह पर मानो पत्थर का हो चुका था। रुद्र के हाथों में वह प्राचीन सितार हवा में तैरता हुआ खुद ब खुद आ चुका था। रुद्र ने जैसे ही हवा में तैरते हुए उस सितार के मुख्य तार पर अपनी सुनहरी उंगली रखी, वैसे ही हवा में एक भारी गूंजती हुई अलौकिक आवाज सुनाई दी। नादलोक के विनाश का समय शुरू हो चुका है। उस भयानक आवाज के गूंजते ही रुद्र के मुंह से अपने आप एक ऐसा अजीब और जादुई सुर निकला जिसे सुनते ही वज्रनाद के मुंह से खून की धार बहने लगी और वह जमीन पर गिर पड़े। रुद्र खुद नहीं जानता था कि उसके शरीर को किसने अपने वश में कर लिया था। वह तड़प रहा था पर उसकी उंगलियां रुक नहीं रही थीं। तभी कबीले के सबसे बुजुर्ग ज्योतिषी ने घुटनों के बल बैठकर चिल्लाते हुए कहा, अंजाम! ये तो सर्वनाश का आगाज है। आखिर रुद्र के शरीर में किस प्राचीन शक्ति ने प्रवेश किया था? क्या वह मोहिनी अवतार का आशीर्वाद था या कोई भयंकर श्राप? और क्या वज्रनाद इस पहले महासुर के प्रहार से बच पाएंगे